दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी कंपनी का नाम सुना है जो लोगों को लोन देने के बदले उनसे उनकी न्यूड पिक्स और वीडियोस मांगती हो? और केटीएम की बाइक इतनी महंगी क्यों होती है और अखबार पे ये बिंदु क्यों दिए जाते हैं? अगर आपको भी जानना है ये फैक्ट्स तो बने रहना वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 20, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा 13,580 स्क्वायर फीट का साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 19, रूस की नताशा डेमकिना को दुनिया की जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करती हैं जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगा लेती हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चंदन की लकड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है? दरअसल जो चीज जितनी दुर्लभ होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है और लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश की शेचालम पहाड़ियों में पाई जाती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी लाल चंदन के पेड़ नहीं मिलते। दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है। ये त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। लाल चंदन के पौधों को बड़ा होने में 15 साल तक का समय लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ये लकड़ी पानी में डूब जाती हैं। 1 टन लाल चंदन की कीमत करीब 50 से 80 लाख रुपए तक हो जाती है। यही वजह है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन की ही होती है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे अंडरवियर के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो हम आपको ऐसे ही एक अंडरवियर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अंडरवियर का नाम स्पार्टन है। इस अंडरवियर को पहनने से 99% तक रेडिएशन को प्राइवेट पार्ट तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इस अंडरवियर की कीमत करीब $50 तक है। कंपनी का कहना है कि खतरनाक रेडिएशन से पुरुषों का स्पर्म काउंट कम हो सकता है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों आपने सुना होगा हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद करने या फ्लाइट मोड पर रखने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों, आपके फोन को फ्लाइट मोड पर इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका ये मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आप आपके फोन को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फोन की सारी डाटा सर्विस जैसे कि वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वहीं फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपका मोबाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिससे पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देंगी। इसीलिए हमेशा फ्लाइट में आपके फोन को बंद या फिर फ्लाइट मोड पर करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती हैं, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? मैं बता दूं, ये भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है। ये पश्चिमी देशों से आई है जो आज भारत में मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। मैं एक बात बता दूं, ये मोमबत्तियां बुझाकर जन्मदिन को मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया, जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं। वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खा रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया गया है, जो भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाना आरंभ कर दिया है। मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी शुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है क्योंकि यह लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। फैक्ट नंबर 14, ओडी के लोगों में बहुत ही साधारण तरीके से 4 गोले दिखाई देते हैं, लेकिन इन 4 गोलों का मतलब काफ़ी रोचक है। ये 4 रिंग 4 कंपनियों के साथ जुड़ने की कहानी बताते हैं। इनमें हॉर्च, डीकेडब्ल्यू और वंडरर के एक होने से ऑटो यूनियन बना, जिसे आज ओडी कहते हैं। फैक्ट नंबर 13, मैजिक मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसमें पाए जाने वाला साइकेट्रिक यौगिक साइलोसाइबिन की सिर्फ एक खुराक लगभग 5 साल तक की डिप्रेशन और टेंशन को कम कर सकती है। फैक्ट नंबर 12, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को थप्पड़ नहीं मार सकते, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में सबसे महंगा लिक्विड बिच्छू का जहर है जिसकी कीमत $39 मिलियन प्रति गैलन है। फैक्ट नंबर 10, भारत का सबसे अमीर भिखारी भरत जैन है। फैक्ट नंबर 9, कोआला नाम का एक जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इस जानवर के फिंगरप्रिंट एकदम इंसान के जैसे होते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक मामूली चिड़िया प्रतिदिन अपने वजन के बराबर खाना खा जाती है, जबकि 50 किलो का मनुष्य 50 किलो खाना नहीं खा सकता। फैक्ट नंबर 7, यह एक ड्रैगन खोपड़ी का फूल है जो आप देखेंगे सबसे अजीब फूलों में से
से एक है। ऐसा कहा जाता था कि इसे खाने वाली किसी भी महिला की जवानी बरकरार रहती है। फैक्ट नंबर 6, उल्लू किसी भी वस्तु का 3D इमेज देख सकता है, यानी ये किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 38 दिन होते हैं तो किसी में 31, और वहीं फरवरी में 28 दिन होते हैं तो कभी 29। इसीलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में कम से कम 28 दिन तो होते ही हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनी 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसीलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2-3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने अखबार में ये बिंदु तो देखे ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अखबार में ये बिंदु क्यों दिए जाते हैं? दरअसल अखबार के नीचे के बिंदुओं के रंगों को CMYK कहा जाता है। C का मतलब क्यान यानी नीला, M का मतलब मैजेंटा यानी गुलाबी, Y का मतलब येलो यानी पीला, B मतलब ब्लैक यानी काला। अखबार में जिन रंगों से लिखा जाता है उन रंगों को नीचे गोल बिंदु के तौर पर अंकित कर दिया जाता है। जिन रंगों से अखबार में प्रिंटिंग की जाती है उन्हीं रंगों को नीचे की तरफ गोल बिंदु बनाकर शो किया जाता है। अगर नीचे के बिंदु CMY के क्रम में रहते हैं तो ये समझना चाहिए कि अखबार में सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये क्रम बिगड़ता है तो इसका मतलब होता है कि अखबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों KTM की बाइक इतनी महंगी क्यों होती है? अगर इसी तरह की दूसरी बाइक से इसकी तुलना की जाए तो KTM के प्राइस उनसे दुगने से भी ज़्यादा होते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे का सबसे पहला कारण है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स। KTM स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। KTM की सभी बाइक में हाई RPM वाले इंजन इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसके कारण कि KTM को अपनी सभी बाइक्स में प्रीमियम क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसका असर इसके कॉस्ट पर भी पड़ता है। इसका दूसरा कारण इसमें लगने वाला इंजन है। दोस्तों इन तरह की बाइक्स में मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करने के लिए लिक्विड फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते कंपनी को बाइक के लिए महंगे महंगे पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसका आखिरी कारण है इसमें दिए जाने वाले फीचर्स। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही सिर्फ कार्बन से बने होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां ग्रेफाइट से बना पेंसिल बहुत ही नाजुक होता है और हीरा दुनिया के सबसे कठोर धातुओं में से एक है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों चीन में एक कंपनी है जो स्टूडेंट्स को लोन देने के बदले उनका न्यूज़ मांगती है। जब स्टूडेंट्स लोन को समय पर नहीं चुकाते तो ये कंपनी उनके न्यूज़ को वायरल करने की धमकी देती है। ये कंपनी ज़्यादातर महिलाओं को लोन देती है। इस कंपनी का नाम JD कैपिटल GA डाइबाओ है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर